आईनी माहिर हमारे हर दिल अजीज दोस्त इरफान कादर साहब हैं, इनका पहलू भी आ जाए, ये बड़े दबंग हैं। इरफान कादर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हजरत, ये साइफर क्या है, इसकी कितनी सजा है और क्या समझते हैं आप आने वाले दिनों में? इस पे देखें, अब आपके सामने है साइफर। उस पे वो खान साहब ने ये कहा था कि उनकी हुकूमत जो है वो इसके जरिए गिराई गई है, और जिससे कि वो साबित कर रहे थे कि इनके जो मुखालिफिन हैं वो बाहर की कुव्वतों के साथ मिले हुए हैं। तो वो मामला जो है वो सारा, ये अदालत ने भी नहीं माना, किसी ने भी नहीं माना। अब उल्टा वो साइफर उनके गले पड़ गया है। तो ये सारा मामला है साइफर का। तो इससे ज्यादा मैं इस पे कुछ भी नहीं कहना चाहता फिलहाल। नहीं, आपकी रहनुमाई, ये मुकदमे में उन पे एलिगेशन है क्या? हम सरा ये यकीनन आप एक आईनी माहिर हैं और माशाल्लाह एक बहुत अच्छा नाम है आपका। एलिगेशन जो लगाई जा रही है वो ये लगाई जा रही है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट था, और ऑफिशियल सीक्रेट जो है उसको आपने हलफ उठाया होता है कि आप उनको आउट नहीं करेंगे, और ये रूह गर्दानी की आपने हलफ से। और एक कानून बना हुआ है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, और ये भी कहा जा रहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पाकिस्तान की जो सालमियत है, पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अहम ममालिक के साथ, उससे पाकिस्तान की सालमियत को भी धचका लगा है सारी चीज़ से। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में इस तरह की चीज़ जो है उसको खिलाफ कानून कहा गया है, उसकी सजा है, लिहाजा उनके खिलाफ ये केस बना दिया गया है, और अब उनको वो फेस करना पड़ा। अच्छा कादर साहब, ये फरमाइए कि जो सदर साहब वाला मामला था, उन्होंने कहा था मैंने तो दस्तखत ही नहीं किए, तो वो कानून तो हालांकि बाद में उधर नोटिफिकेशन भी हो गया, तो इस हवाले से भी कौम में एक कन्फ्यूजन पाया जाता है, दस्तखत हुए नहीं हुए तो वो कानून है, अगर कानून है नहीं है तो फिर ये केसेस कैसे चलेंगे? इस पर भी आप हमें एनलाइटन करेंगे? जी हाँ, सदर के पास जब कोई भी बिल आता है तो उस पे आइन में जो आर्टिकल है वो आपने सब ने पढ़ा हुआ है, आर्टिकल 75 है, और आर्टिकल 75 में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया कि दस्तखत होंगे नहीं होंगे क्या होगा। वहां लिखा है कि जब बिल सदर के पास आएगा तो सदर के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि सदर उस पे अपनी तस्दीक कर देंगे, उसको असेंट दे देंगे, उससे एग्री कर जाएंगे कि ठीक है, अपना यानी हिंदी में कहते हैं आशीर्वाद दे देंगे, अपनी ब्लेसिंग्स दे देंगे, असेंट दे देंगे। और दूसरा ये है कि अगर वो असेंट नहीं देना चाहते तो फिर वो पार्लियामान के पास वापस भेजेंगे कि आप इसको रिकंसिडर करें, और उसमें बाकायदा लिखा जाता है कि क्यों रिकंसिडर करें, वजह भी लिखी जाती है। तो सदर ने ये दोनों जो कोर्सेज हैं ये अडॉप्ट नहीं किए, दोनों रास्ते नहीं अपनाए, बल्कि उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि इसको गैर मौसर कर दो, इनफेक्टिव कर दो। ये चीज आइन में नहीं लिखी हुई। अब अगर सदर मामले को लेके बैठ जाते हैं 10 दिन से ज्यादा, तो क्या वो खुद ब खुद कानून बन सकता है कि नहीं बन सकता? 3 सूरतें हैं। अगर तो जैसे मैंने कहा सदर ने असेंट दिया तो कानून बन जाएगा। अगर सदर ने कहा कि रिकंसिडर कर लें इसको, तो जितने दिन पार्लियामान लगाएगी रिकंसिडर में, उसके बाद उतने दिन गुजरने के बाद अगर वो रिकंसिडर कर लेते हैं तो फिर भी वो एक मुद्दत गुजरने के बाद कानून बन जाएगा। और वहां पे जो शिक 2 है लिखा हुआ है कि फिर वो इट वुड बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड, अंग्रेजी के लफ्ज है ये, कि वो जो लॉ है वुड बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड। ये भी सूरत हाल नहीं हुई। अब एक तीसरी सूरत भी है, वो ये है कि वो डीम्ड टू हैव असेंटेड। तो वो शिक 3 में आता है कि या वो असेंट होगा, या वो डीम्ड टू हैव बीन पास्ड होगा, या फिर डीम्ड टू हैव असेंटेड होगा। तो ये उसको उन्होंने ये डीम टू हैव असेंटेड में आ जाएगा कि अगर नहीं भी असेंट दिया और उतने मुद्दत गुजर गई है, वरना ये जो शिक 3 में डीम टू हैव असेंट जो लिखा ना, डीम टू असेंट, ये फिर बेमानी हो जाएगा। तो आइन की कोई भी शिक जो है ना, उसको आप रिडंडेंट करार नहीं दे सकते, उसको बेमानी नहीं कह सकते। अच्छा इरफान साहब, गुजारिश ये है कि यकीनन हमने बाद आईनी माहिरीन का कहना है कि प्रेसिडेंट साहब के पास जाते हैं, अगर वो नहीं कबूल करते या वापस नहीं होता तो फिर पार्लियामेंट में जाता है, जॉइंट सेशन अप्रूव करता है, और फिर 10 दिन बाद अगर सदर साहब कुछ भी ना करे तो वो अप्रूव हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये ऑप्शन है कि ये कुछ माहिरीन की नामुनासिब राय है? नहीं, मैंने तो ये कहा है ना कि मैं उनकी राय पे ही नहीं जा रहा। जो आइन में लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है कि वो डीम टू हैव असेंटेड, और यहाँ पे चूंकि 10 दिन गुजर गए थे और सदर साहब ने लेजिस्लेटिव प्रोसेस को खुद ही फॉलो नहीं किया,
कंसेंटेड में आएगा, शिक 3 में आ जाएगा और वो कानून बन जाएगा। अच्छा चले ये बता दें कि आज जो नैब कवानीन में तरामीम हुई, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, बादियुल नज़र में ऐसा लग रहा है कि उसे ख़त्म किया जा सकता है। आप क्या समझते हैं वो जो अमेंडमेंट की गई नैब से जिससे 400 या 500 लोगों को रिलीफ मिला, उस केस में कितनी जान है? क्या फैसला मतवक्को है? फैसला तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने करना है, लेकिन आपकी आईनी राय भी तो हो सकती है। मेरी आईनी राय ये है कि चीफ जस्टिस जो है ना वो 50 हियरिंग कर चुके हैं। वो बहुत जबरदस्त शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई ऐसी चीज मिले कि मैं ये तरामीम जो है इनको खत्म कर दूं, वरना इतनी हेयरिंग्स हो नहीं सकती। वो एक हेयर स्प्लिटिंग, एक एकेडमिक एक्सरसाइज, एक कॉम्प्लेक्स एकेडमिक एक्सरसाइज में इस तरह से गए हुए हैं जैसे कि वो कोई सुपरा पार्लिमान है और वो पार्लिमान को ये बताना चाहते हैं, बावर कराना चाहते हैं कि इसमें जो सबसे अच्छा लॉ बन सकता था वो ये है। ये सुप्रीम कोर्ट का काम ही नहीं है। और ये जो बेंच बनाया गया है ये भी अपनी मर्जी से उन्होंने बनाया है और इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने आज काफी इस चीज से एग्री नहीं किया और उन्होंने कहा कि पहले वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून है उसको पहले फैसला करें। दूसरी बात यह है कि ये जो तरामीम है इसमें एक आम तासुर लोगों को ये दिया जा रहा है कि कुछ लोगों ने फायदा उठाया है। इंटरेस्टिंगली ये तमाम तरामीम जो है 3-4 ऑर्डिनेंस जो थे पीटीआई की अपनी हुकूमत के दौरान आए, कुछ बाद में आए, और जब ये कवानीन ये तो तरामीम नहीं भी थी तो नैब का जो तरीकाकार था वो यही था कि इस तरह के मैटर्स वो टेक अप ही नहीं करते थे। इन तरामीम में कहा क्या गया? इन तरामीम में कहा गया कि जो टैक्सेशन मैटर्स हैं या जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के मैटर्स हैं या जो इम्प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग के मैटर हैं, फॉर एग्जांपल फेलियर टू एक्सरसाइज अथॉरिटी हुई है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी हुई है, अगर उसमें किक बैक्स नहीं है तो उन लोगों के खिलाफ नहीं प्रोसीड कर सकता नैब। ये बात अच्छी बात है, ये ठीक बात है। मैं भी जब नैब में था, मैं प्रोसिक्यूटर जनरल था 2003 से 2006 तक, तो हमारी भी यही प्रैक्टिस तब होती थी कि इस तरह के लोगों को ना इन्वॉल्व किया जाए जिन्होंने किक बैक्स के लिए, जिनके खिलाफ नैब के पास कोई एविडेंस नहीं है। अब ये सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए बेगुनाह लोगों पे केसेस बनाए जाएं, कल को खुदा को जवाब नहीं देना, सिर्फ यही कहते जाएं कि बस हमने बड़ा कमाल कर दिया, हमने इतने लोगों को जेलों में डाल दिया। आपको पता है कि नैब में गलत केसेस बनाने से कितने लोग जो है बेचारे अपनी जानों से गए हैं, कुछ लोग मर गए हैं नैब की कस्टडी में जो कि बिल्कुल बेगुनाह थे। कुछ बेगुनाह सीनियर अच्छी सूरत वाले लोग 5-5 महीने पाबंदे सलासिल रहे हैं। ये सब कुछ नजर नहीं आता और उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ था। और नैब को अगर आप इतने इजी टारगेट देना चाहते हैं कि नैब तो तफ्तीश भी ना करे, यानी 1200 लोग जो है वहाँ बैठ के तो बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं और बोनसेस ले रहे हैं और वो तफ्तीश भी ना करें और खुद केस प्रूव हो जाए, तो उस हद तक ये तरामीम जो है ये क्लैरिफिकेटरी तरामीम है। ये सुप्रीम कोर्ट इस पे बैठी हुई है, 50 हियरिंग इस पे आज 50वीं हुई है। अगर ये इसी तरह बैठे रहेंगे तो बाकी सारे इरफान साहब गुजारिश है, बदकिस्मती आपने ठीक फरमाया। नैब की हिस्ट्री शुरू से ही जिसने भी बनाया उसने सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए बुलाया, वो सैफुर रहमान हो या तरीके इंसाफ हो या कोई भी हुकूमत हो। चले, लेकिन अगर बादियुल नज़र में सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म कर देती है, जो अमेंडमेंट की गई है, फिर उसकी कानूनी हैसियत क्या देखते हैं आप? वो फिर रिव्यू फाइल होगा, नए चीफ जस्टिस आएंगे, वो सारी जो क्लैरिफिकेशन में वापस आ जाएंगी, क्योंकि ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस है इनके बारे में एक आम तासुर कायम हो गया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी इसका जिक्र किया अपने फैसलों में कि ये अपनी मर्जी से बेंच बनाते हैं और ये इम्प्रेशन अवाम को और मीडिया को सबको यही मिलता है कि इनका टिल्ट एक खास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखना चाहिए, बल्कि कानून जो है उसकी नोक पलक सही होनी चाहिए। लेकिन ये इतनी हेयर स्प्लिटिंग कि आप पार्लियामान की डिबेट में तो हिस्सा नहीं ले रहे ना। अगर कोई कानून जो है वो आइन से मुतसादिम है तो 2 मिनट में पता चल जाता है, उसके लिए 50 हेयरिंग की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को अपने दायरा इख्तियार में रह के काम करना चाहिए। अच्छा, एक कंफ्यूजन और एक खबर और भी आई थी, मैं ज़रा पीछे जाके बात करता हूं। आमतौर पर जो हम नोटिफिकेशन देखते हैं तो वो उसकी इबारत होती है कि प्राइम मिनिस्टर इज प्लीज टू डू दिस। सदर का भी हम यही देखते हैं और सदर साहब ये फरमा रहे थे कि मैंने उन्हें कहा कि इसे वापस भेज दो विद ऑल दी जो इबारत जो उनका सेक्रेटरी लिखेगा। तो एक तो ये इसका वर्जन था कि सदर साहब का मौक़िफ़ ये है कि मैंने अपने स्टाफ को इसको वापस भेजने के लिए कहा था और हमारी 2 एक्स जो ब्यूरोक्रेट काम करते रहे प्रीवियस प्रेजिडेंसीज में, उन्होंने भी कहा जी यही प्रैक्टिस है।
तो इस सूरत में इसका क्या आप फरमाएंगे? सदर ने ये नहीं कहा कि वापस भेज दो। सदर का जो ट्वीट है ना, उसकी जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है वो है कि इसको गैर मौसर कर दो। गैर मौसर कर दो मतलब ये है कि मैं इससे दौड़ना चाहता हूं, मैं इसके करीब नहीं जाना चाहता। उन्होंने कोई वजह नहीं बताई। वो कहते हैं इसको इनफेक्टिव कर दो, यानी कि रद्दी की टोकरी में फेंको। ये नहीं हो सकता। लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है उसको इस तरह से उसको स्टाइफल या उसकी गर्दन जो है वो नहीं। बिल्कुल ठीक। और एक आखिरी सवाल कादर साहब, आपने हमेशा हमें बड़ा अपना कीमती वक्त दिया। सिर्फ ये आखिरी एक सवाल, अगर सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलता है तो इसकी कितनी सजा हो सकती है, मैक्सिमम और मिनिमम? मेरा ख्याल है वहां पे शायद गालिबन उम्र कैद है। तो मैं तो वैसे बिल्कुल खिलाफ हूँ इस तरह के केसेस में इतनी ज्यादा सजाएं देने, खास तौर पे जो लोग सजाए मौत की बात कर रहे हैं। मैं तो सजाए मौत के हमेशा से खिलाफ हूँ, वो तो होना ही नहीं चाहिए। और एक और आपने बात कही कि ये जो इसमें अगर किक बैक्स नहीं है इन्वॉल्व तो ये जो पिछले केस खत्म हुए, अरबों रुपए इनके चपड़ासियों के निकल आए, तो उस पर क्या कोई एक्सप्लेनेशन आवाम डिमांड नहीं कर सकती थी कि आपके 25,000 के मुलाजिम के अकाउंट्स में इतने पैसे कहां से आए? देखें, ये जो मामला है ना, ये जो लोग थे जिनके मुलाजमीन के निकले, पहले तो ये साबित करना होगा कि वो उनके मुलाजमीन थे। यही चीज साबित नहीं हो सकी। ये तो एक आम तासुर है ना कि इनके मुलाजमीन थे। ये तकरीबन वो उसी तरह का मामला है जैसे आपको याद होगा जब लैंड रिफॉर्म्स आए थे प्रेसिडेंट अयूब खान के टाइम पे, तो वो लैंड रिफॉर्म में जो बड़े बड़े जिम्मेदार थे ना, उन्होंने बहुत सारी जायदादें जो है ना अपने मज़ारों के नाम लिखा दी थी और उनको फिर कभी भी नहीं कोई पकड़ सका था। तो ये जो तरीका कार है इस तरह का, इस पे केसेस नहीं बना करते।